बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। वेलकम टू मुज़फ़्फ़र ऑनलाइन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज जो है वो साइटोस्केलेटन को पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन है सेल के बारे में तो बताई जाती है। ठीक है, तो साइटोस्केलेटन का पहला वर्ड का मतलब हम देख लेते हैं। साइटो मीन सेल, स्केलेटन हम कहते हैं ढांचा, किसी चीज़ का फ्रेमवर्क। ठीक है, हम देखिए कोई भी चीज़ बनाते हैं, अगर फ़ोटो है तो फ़ोटो को लगाने के लिए पहले हम उसका फ्रेमवर्क बनाते हैं, देन उसको पुट करते हैं। इसी तरह घर है बनाते हैं, पहले ईंटें लगा के उसका एक फ्रेम तैयार करते हैं, देन उसको जो है आगे हम चलाते हैं। ठीक है, तो इसको सेल स्केलेटन भी कहा जाता है और साइटोस्केलेटन भी। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ माइक्रोफ्लामेंट एंड माइक्रोट्यूबल्स, यानी ये माइक्रोफ्लामेंट और माइक्रोट्यूबल्स का एक नेटवर्क है। क्या है? नेटवर्क है माइक्रोफ्लामेंट और माइक्रोट्यूबल्स का। ठीक है, अब माइक्रोफ्लामेंट और माइक्रोट्यूबल्स को देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं माइक्रोफ्लामेंट पे। दे आर थिन, ये बिल्कुल पतले पतले से जैसे कि धागे होते हैं ना, फाइबर्स फाइबर्स के बने हुए होते हैं। ठीक है, पतले पतले धागे होते हैं। दे आर थिन मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन, और ये एक्टिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो ये एनबी है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि माइक्रोफ्लामेंट जो है वो किस चीज़ से बने हुए होते हैं, किस प्रोटीन से बने हुए होते हैं। तो वो एक्टिन प्रोटीन से बनी हुई होती है। ACTINE, एक्टिन, एक्टिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। दे चेंज द सेल शेप, ये सेल की जो शेप है उसको चेंज करने में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं? आपको पता है कि सेल की जब डिवीजन होती है, जब सेल एक से डिवाइड होता है, एक से दो सेल में तब्दील हो जाता है, तो सेल का शेप चेंज होता है क्योंकि वहाँ पे कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होती है, यानी न्यूक्लियस की डिवीजन भी होती है और साइटोप्लाज्म की भी डिवीजन होती है। तो सेल की जो शेप है वो चेंज होता है। तो ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन होती है तो ये माइक्रोफिलामेंट जो है वो हेल्प करते हैं सेल के शेप को चेंज करने में। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं माइक्रोट्यूबल्स के ऊपर। माइक्रोट्यूबल्स जो हैं ये थिक होते हैं और दे आर मेड अप ऑफ ट्यूबलिन प्रोटीन। ये आपको याद रखना है कि ये किस प्रोटीन के बने हैं। ये ट्यूबलिन प्रोटीन के बने, यानी वो एक्टिन प्रोटीन के बने हैं, ये ट्यूबलिन प्रोटीन के बने हैं। ठीक है, दे होल्ड द शेप ऑफ सेल। अब ये क्या कर रहे हैं? ये सेल की शेप को मेंटेन करते हैं, होल्ड करके रखते हैं। होल्ड मतलब बरकरार रखना, बरकरार रखते हैं। ठीक है, द मेन कंपोनेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, ये मेन कंपोनेंट होता है सीलिया और फ्लैजिला का। अब सीलिया और फ्लैजिला को देख लेते हैं कि ये क्या है। आपने बैक्टीरिया बैक्टीरिया देखा होगा। ठीक है, बैक्टीरिया में आपने पढ़ा होगा कि उसके अंदर जो है वो फ्लैजिला मौजूद होते हैं। ठीक है, फ्लैजिला मौजूद होते हैं। अब ये फ्लैजिला जो हैं ये पतले पतले धागे होते हैं। बेसिकली ये लोकोमोटरी आर्गन होते हैं बैक्टीरिया के अंदर। तो बैक्टीरिया में जो ये फ्लैजिला है ये इसको लोकोमोशन में हेल्प इन लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, यानी इधर उधर जाने में हेल्प करते हैं। लोकोमोटरी आर्गन है फ्लैजिला, और ये फ्लैजिला किसके बने हुए होते हैं? माइक्रोट्यूबल्स की। माइक्रोट्यूबल्स ये थोड़े से थिक धागे होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। और सीलिया सीलिया जो है वो पेरामेशियम, आपने देखा होगा बुक में, जूते लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसके बाहर जो है वो इस तरह से बिल्कुल पतले पतले से धागे नुमा जो है हेयर्स मौजूद होते हैं बॉडी के बाहर। ठीक है, हेयर्स मौजूद होते हैं बिल्कुल बारीक से। जब वाटर जो है करंट इसको लगता है तो ये इसी करंट की वजह से एक जगह से दूसरी जगह धकेलने में मदद करता है। यानी ये जो सीलिया हैं, ये सीलिया हेल्प करते हैं इनको मूवमेंट करने में। तो आई समझ। तो सीलिया जो है वो लोकोमोटरी आर्गन है पेरामीशियम में, जबकि बैक्टीरिया में जो है वो हमारे पास मौजूद होते हैं फ्लैजिला। ठीक है, तो ये इनके बने हुए होते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।